विष्णुपुर गाउँपालिका सिराहा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएसँगै विकास निर्माणका कामहरूले गति लिन थालेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिकाले पनि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएपछि भौतिक विकासदेखि लिएर मानवीय विकासका क्षेत्रमा धेरै कामहरू गर्दै आएको छ। विक्रम सम्वत 2073 साल फागुनमा विष्णुपुर, राजपुर, थल्लाहा, कटहा र लक्ष्मीपुर प्रम गाउँ विकास समिति समावेश गरेर बनाइएको विष्णुपुर गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएपछि विकासका निर्माणका कामहरू प्राथमिकताका साथ अघि बढ्दै आएको छ। लामो समयपछि अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार बनेका कारण पनि जनताले स्थानीय सरकारसँग गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। जनअपेक्षा धेरै भएकाले विष्णुपुर गाउँपालिकाले क्रमिक रूपमा जनताका आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा जिल्लामा पर्ने विष्णुपुर गाउँपालिकाका विकास निर्माण साथै शहरीकरणमा अघि बढ्दै गरेको नमुना गाउँपालिका बन्न सफल भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा जिल्लामा रहेको 17 स्थानीय तहहरूमध्ये विष्णुपुर गाउँ नै गाउँले बनेको एक गाउँपालिका हो। विष्णुपुर गाउँपालिकाले सबै वडाको विकास निर्माणलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध रूपमा कामहरू गर्दै आएको छ। विष्णुपुर गाउँपालिकाले सबै वडाहरूमा वडा कार्यालय निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको तथा नाला, ढलान, सडक, कालोपत्रे सडक निर्माण गर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जागेश्वर यादव बताउनुहुन्छ। हामीले सुरुवातमा 5 वटा हाम्रै वडा कार्यालय के 1-2टा पनि पुरानो पनि थियो, अब सबै नयाँ सञ्चालनमा आइसकेछ। वडा कार्यालय हामीलाई तयार पारिसकेका छु। केही उद्घाटन गर्ने पनि छ, अरू सञ्चालन पनि छ। अब 5 वार्डमा जनस्वास्थ्यको काम हाम्रो सञ्चालितमा हो, पुरा भइसकेछ। 2टामा अलिकति रोङरोवन त्यही उद्घाटन गर्न बाँकी हो। अब गाउँपालिका स्तरीय, जिल्ला स्तरीय एउटा अस्पताल शिलान्यास भर्खरै म गरिसकेको छु। 10 करोडको सम्भावना एकदमै पक्कै हामीलाई हुन्छ। जसरी होस् हाम्रो यतातिर मेन फोकस हो। अब 2टा हामीले कालो पत्र गरिसकेका छौँ। 1 करोडको 50 लाखको। यसपालि पनि हाम्रो 2 करोडको कालो पत्र छिटोदेखि छिटो हुने सम्भावना हो। अब 70% हामीले नाला 5 वार्डमा बनिसकेछ, केही बाँकी हो। अब ढलान पनि 3 वटा वार्डमा हाम्रो भइसकेछ। 60%, 40% बाँकी हो। यसपालि 80 सम्म हाम्रो जान्छ। कुनै वार्डमा पुरा पनि भइहाल्छ। हाम्रो त्यही किसिमको योजना हो। अरू स्रोतको सम्बन्धमा हामीले पोखरी त खत्ताखुत्ती यताउति हाम्रो 59 वटा छ। सञ्चालितमा हुने 39 वटा हो। केही 4-5टामा मुद्दा पनि अहिले फिलहालमा छ। त्यो किसिमको हाम्रो सोच हो, त्यतिकै होइन। हामीले भर्खरै एउटा 70 देखि 85-92 सम्मको चौडाइमा 2 किलोमिटर जति नयाँ मर्मत सम्हार सडक पनि बनाउँदैछु। अरू काम पनि हाम्रो सुरुवात हो। त्यतिकै नै वन जङ्गल विभिन्न किसिमको क्षमतामान राम्रैसँग हाम्रो सबै चिज हो। अब सञ्चालितमा केही कठिनाइ हो। अब सम्भव आस्ते आस्ते सबै पनि भइहाल्छ।
गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका ऐलानी तथा प्रति जग्गा खोजी गर्ने कार्य अन्तर्गत 533 बिघा जमिन आफ्नो मातहतमा ल्याउन सफल भएको छ। तिनै जमिनहरूमा योजनाबद्ध रूपमा आम्दानीका स्रोतका रूपमा वन जङ्गल लगाउने, पोखरी बनाउनेदेखि पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना समेत अघि सारेको अध्यक्ष जागेश्वर यादवले जानकारी गराउनुभयो। विष्णुपुर गाउँपालिकाका 26.34 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ। 18,500 बढी जनसङ्ख्या रहेको विष्णुपुर गाउँपालिकामा 5वटा वडा रहेका छन्। सिराहा जिल्लाको सदरमुकाम सिराहासँग सीमा जोडिएको विष्णुपुर गाउँपालिका तीव्र गतिमा सामाजिक, आर्थिक, कृषि तथा भौतिक विकासमा अघि बढिरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रको कारण यहाँका बहुसङ्ख्य मानिसहरू मुख्य पेसाका रूपमा कृषि र पशुपालन रहेको छ। गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनका लागि समेत विशेष कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। कृषिका लागि नाला, कृषि सडक, सिँचाइका लागि विद्युतीकरण आदिमा पनि योजनाबद्ध रूपमा कामहरू गर्दै आएको छ। विगतका तुलनामा कृषिका लागि नाला, कृषि सडक, सिँचाइका लागि विद्युतीकरण आदिमा पनि योजनाबद्ध रूपमा कामहरू गर्दै आएको छ। विष्णुपुर क्षेत्रमा विकास निर्माणले गति लिँदै आएको स्थानीयहरू समेत बताउँछन्। प्रतिनिधिभन्दा अगाडि काम त्यति थिएन। प्रतिनिधि आउँदाखेरि काम भएको छ। जस्तै वार्ड कार्यालय बन्नु भएको छ, हस्पिटल बन्नु भएको छ, सामुदायिक टोयलेट बनाउनु भएको छ, हस्पिटल अहिले बनिरहेको छ, नालाहरू बनेको छ, गाउँमा रोडहरूको विस्तार भएको छ। यो कामहरू भएको छ। जस्तै यो नयाँ बजार पनि लागिरहेछ। यो काम सबैहरू भएको छ। स्थानीय तह अन्तर्गत पालिकाको उपप्रमुखलाई तोकेको न्यायिक समितिको संयोजकको काम आफ्नो गाउँपालिकामा वफादारीका साथ गर्दै आएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बताउनुहुन्छ। तक जहिया से निर्वाचित भ कऽ एहिठाम एलियै तऽ हम विशेष कऽ कऽ न्यायिक समिति के बारे में हम किछु अपन जानकारी देबऽ चाहै छी जे हमर न्यायिक समिति खास कऽ केना कऽ तेज गति में चलते आ बढ़िया से हमरा सबके कार्यकाल में ई सफल रहते। तऽ ताहि के लागि हम आर्थिक वर्ष में हमरा किछु कोविड-19 के कारण से किछु थप पड़ि गेल छै। तैयो हम सब मतलब समय समय में जाकर हम जनता के न्याय के लागि हम बहुते प्रयास में रहै छियै और केना कऽ हमर जनता के न्याय भेटतै। तऽ हम तही के पछाड़ी हम विशेष कऽ कऽ न्याय दिला हम न्यायिक समिति सब रहै छी। तऽ हमर न्याय जनता के एहिठाम न्याय बहुते नीक जाकि देबऽ चाहै छियै जे हमर जनता एही पालिका के जनता अगाड़ी नहीं जाए और एहिठाम न्यायिक समिति में न्याय पाबी। कैला तऽ ऐसे पहले खास कऽ महिला सबके बहुते घटना सब होइ छलै तऽ महिला सब एहिठाम न्याय नहीं पाबै छलै। कथी लए तऽ जिला प्रहरी कार्यालय में महिला सब नहीं जा सकै छलै। जिला एहिठाम के थाना में महिला सब नहीं जा सकै छलै। कैला तऽ ओकरा सबके ओहिठाम डर लगै छलै थाना में जाय लए। और एहिठाम जेना जे हमरा सबके संविधान एकटा बनलै तऽ उपाध्यक्ष के पद में खास कऽ महिला के एकटा पद आ एकटा पद पालिका सब में पुरुष के देल गेलै। तऽ खास कऽ महिला सबके उपाध्यक्ष के पद देलकै। तऽ ओहि में एकटा पद महिला के न्यायिक समिति के संयोजक बना देल गेलै। तऽ आब हमरा सब ई सोचै छियै जे महिला के हक अधिकार और महिला के लागि केना कऽ न्याय नीक जाकि पौते। ताहि के अथी में हम खास कऽ हम सब विशेष कऽ ध्यान दै छियै और ओकरा सबके न्याय दै छियै। हम सब दिन चाहबै जे केना कऽ हमर न्यायिक समिति सफल हेतै और सफल रहब। अपना कार्यकाल के हम सब केना कऽ नमूना के रूप में जिला में ई हमर न्याय समिति एकटा नमूना रूप में
उतै जे विष्णुपुर गाउँपालिका में एकटा न्यायिक समिति ये एहन नीक काम कर रहल छै और न्याय नीक से द रहल छै। और साथे साथे इहो एकटा हम कह चाहबै जे हमरा पालिका में पालिको हमरा सब के कार्यकाल में जे केहन जेना हमरा सब के अनुगमन समिति के संयोजक छियै तऽ उपाध्यक्ष होइ छै तऽ हम सब अनुगमनो करऽ जाइ छियै। तब मतलब योजना सब के जे छै भौतिक पूर्वाधार सब छै कोनो योजना सब छै तऽ ओइ के रोड बाटे कोनो भी एहन छै योजना सब तै के हम सब भौतिक पूर्वाधार सब के पटक पटक हम सब अनुगमन करै छियै जे कई ठाम के कई ढंग से ओइ ठाम के छै जे काज केहन चलै छै नीक से भ रहल छै काम कि नहीं भ रहल छै नीक से कतौ गलती भ रहल छै कि बालू सीमेंट और सब ज्यादा मतलब मात्रा में होइ छै कि नीक लेवल में नीक से लेवल में चलै छै से सब हम सब पटक पटक अनुगमन क क और ओइ बेर में हम सब अनुगमन में सदर करै छियै। पहिले पहिले महिलाहरूसँग जोडिने मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा धेरै आउने गरेकोमा न्यायिक समितिहरूको सक्रियताले महिला हिंसासँग जोडिने मुद्दाहरू घटिरहेको बताउँदै उपाध्यक्ष सिंहले जग्गा सम्बन्धी मुद्दाहरू पनि धेरै आउने गरेकोमा अमिन समेत लगेर दुवै पक्षलाई राखेर मिलाउन थालिएको कारण पनि यस प्रकारका मुद्दामा पनि कमी आउन थालेको बताउनुहुन्छ। आफ्नो कार्यकालमा न्यायिक समितिको काम कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भनेर लागि परेको साथै आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने अनुगमनका कामहरूलाई समेत ध्यान दिएर गुणस्तरीय काम गराउँदै आएको समेत अध्यक्ष सिंहले जानकारी गराउनुभयो। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको भए पनि प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई जोड दिँदै विष्णुपुर गाउँपालिकाले जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रदानमा जोड दिँदै आएको छ। घटना दर्ता अनलाइन माध्यमबाट गर्न थालिएको तथा मालपोत तिर्न नगद बोकेर वडा तथा गाउँपालिकासम्म आउनुपर्ने बाध्यताबाट जनतालाई सहज बनाउन आइपिएसका माध्यमबाट बुझाउन सकिने बनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र कुमार महत बताउनुहुन्छ। यसपालिको बजेट जुन अघि भनि नै हाले 35 करोड 50 लाख छ र यसमा पूर्वाधारको साथसाथै मानव विकास र हाम्रै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास लगायत यहाँ विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई अब आफ्नो स्थानीय तहमा कसरी रोजगार दिने सम्बन्धी स्किल डेभलप गर्ने प्रोग्रामहरू पनि हामी राखेका छौँ र त्यस्तो प्रोग्राम पनि यो सभाबाट पास गरिएको छ। अहिले त्यो कार्यक्रमहरुतर्फ हेर्दाखेरि अब जस्तै अब लोकसेवा तयारी कक्षा पनि थियो तर भर्खरै मन्त्रालयबाट जुन आदेश भएको छ कि अब कर्मचारीहरूले बाहिर पढाउन नपाउने लोकसेवा क्लासहरू लिन नपाउने त्यो अलिकता दुविधाले कारणले गर्दाखेरि त्यो कक्षा चाहिँ अहिले सञ्चालन भएको छैन। तर सिप विकास गर्नको लागि उद्यम विकास सहजकर्ता भन्ने म्यान पावर पनि हामी रिक्रुट गरिसकेका छौँ नियुक्ति गरिसकेका छौँ र स्किल डेभलपमेन्टको तर्फ जुन छ जस्तै अब मोडा बनाउने हैन अगरबत्ती बनाउने मेनबत्ती बनाउने लगायत विभिन्न टेक्निकल कार्यक्रमहरू जुन छ त्यो कार्यक्रम चाहिँ राखिएको छ। जस्तै अब विद्यालयहरूमा पर्याप्त मात्रामा दरबन्दी नभएको अवस्थामा यहाँ स्वयंसेवक शिक्षकहरू पनि नियुक्त गरिएर शिक्षातर्फ पनि बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब शिक्षा प्रदान गर्न सकुन् र सहज रूपले चाहिँ पढाउन सकुन् भनेर शिक्षक सहजकर्ताहरू पनि नियुक्त गरिएको छ। गाउँपालिकाको आन्तरिक कार्यस्रोतका लागि पोखरी ठेक्का लगाउने गरिएको छ। प्राकृतिक सम्पदाहरू खोलानाला नभएका कारण गाउँपालिकाको मातहतमा रहेको पोखरीहरू र 3वटा हाट बजार नै मुख्य आन्तरिक आय स्रोतका माध्यम रहेको समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महत बताउनुहुन्छ। वडा नम्बर 3 मा रहेको बडकी पोखरीलाई सौन्दर्यकरण गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना समेत गाउँपालिकाले अघि सारेको छ। बडकी पोखरीको किनारामा रेड क्रस भवन वडा कार्यालय आधारभूत स्वास्थ्य चौकी दलान सामुदायिक भवन हिडबार स्थान आदि निर्माण सम्पन्न भइसकेको वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष जयकुमार यादव बताउनुहुन्छ। हामीहरू पहिला आएपछि यो विष्णुपुर गाउँपालिकाको 2 र 3 नम्बर एउटै वार्ड
थियो। त एउटै वार्डमा 1 सालसम्म हामीहरू बिताउनु भयो त्यहाँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ यो 3 नम्बरको फोकस पोइन्ट बस्की पोखरीको डिल छ नि, त्यसमा एउटा रेड क्रस भवन हामीहरू जनसम्दान भन्नुहोस् या चन्दा सङ्कलनबाट भन्नुहोस् त्यो निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यसको अधुरो अवस्था थिए। त्यसमा सबैभन्दा पहिला हामीहरू एउटा सानो बजेट छुट्याएर त्यो भवनको निर्माण गरे। त्यसमा 1 सालपछि हामीहरू यहाँ आएर वडा कार्यालय सञ्चालन गर्नु थिए। त्यसपछि प्रत्येक वार्डमा वाडा बजेटबाट डिस्ट्रिब्युट गरे। 1 करोडको बजेट हामीहरूलाई वार्डबाट दिए गपाबाट। त्यसमा यही वार्डमा 5 वटा, 3 नम्बर वार्डमा 5, साबिकको 5 वटा वार्ड थिए। त्यसमा गढियामा 15 लाख रुपैयाँ माटो गराइवाल नाला निर्माणको लागि छुट्याइसकेको थिए। अरू यो 3 नम्बरमा फेरि 50 लाख रुपैयाँको ठोस काम नाला निर्माणको लागि टेन्डर प्रक्रियामा हामीहरू लगाउनु परे। अलि सानोतिनो काममा 3 वटा कृषि सडक बनाइसके थिए हामीहरू। अहिले स्वास्थ्यमा यो 3 नम्बर वार्ड अन्तर्गत स्वास्थ्य भवन थिएन। एउटा 40 लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य भवन अधुरो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र अहिलेसम्म निर्माण भइसकेको थियो। अब सञ्चालनमा अलिकति ढिलाइ भइसकेको छ प्राविधिक कारणले। पटक पटक अरू दोस्रो सालमा यही बर्की पोखरीको पश्चिमपट्टिको डिलमा एउटा डिहबार स्थान छ नि, त्यसमा हामीहरू 7 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर उसको सबै काम पुरा गरिसकेपछि डिहबार स्थान हस्तान्तरण गरिदिनु भइसकेछ। त्यसपछि प्रत्येक साल नाला निर्माणको काम ठोस 50 लाखको निरन्तरता हामीहरूको चलिरहेछ। अलि सानोतिनो योजना प्रत्येक वार्डमा जुन सानोतिनो ठाउँमा रोड छ नि, त्यसमा मर्मत सम्हारको काम भइरहेछ। हाम्रो 3 नम्बर वडा अन्तर्गत एउटा स्वास्थ्य आधारभूत सामुदायिक भवन, 3 वटा दलान, दलित दलान जसलाई भनिरहेछ, त्यो हामीहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अहिले योभन्दा अगाडिको बजेटमा आधारभूत पराबी रजोखरमा 2 वटा भवन 2 रुमको बनाइसके थिए। अलिकति त्यसमा अधुरो थियो, छत पिटाइसकेछ, अरू काम बाँकी छ। फेरि यसपालि वार्डबाट बजेट अलिकति कम हो। वार्डमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउनको लागि गापामा अलिकति बजेट राख्नुभयो। त्यस कारणले हामीहरूको वार्डमा बजेट अलिकति कम परेको थियो। त्यसमा सबै ठाउँमा मिलाएर काम भइसकेछ। त अधुरो काम एउटा दलान, नाला निर्माण, शिक्षाको लागि भवन र दलित समुदायको लागि सामुदायिक भवन, यति काम हामीहरूको अहिलेसम्म ठोस काम भइसकेको थिए। अब यसपालि फेरि यो बर्की पोखरीको डिलमा यसपालिको बजेटमा एउटा टर्स जस्तो हटिया निर्माणको लागि 7 लाख रुपैयाँ छुट्याएर त्यो काम अहिले उपभोक्ता समिति गठन भइसकेछ। काम सुचारू गर्नको लागि सबै थोक पुरा भइसकेको छ। आफ्नो वडामा नाला सहितको ढलान सडक, कृषि सडक केही ठाउँमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको र केही ठाउँमा योजनामा रहेको समेत बताउँदै विद्यालयका 4 वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएको वडा अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो। विष्णुपुर गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा वडा कार्यालय, सामुदायिक भवन, कालोपत्रे ढलान सडक, कृषि सडक, नाला लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू साथै शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी काम गरिँदै आएको छ। वडा नम्बर 4 ले पनि कालोपत्रे, आरसीसी ढलान सडक, कृषि सडक, नाला निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माण लगायतका कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ राखेर काम गर्दै आएको वडा अध्यक्ष राजकुमार यादवले बताउनुहुन्छ।
शुरुआत 74 के चुनाव में 3 गते आश्विन में चुनाव से हम सब जीत के पद में आयल गेल छी। एहि दिन से जे समाज के कार्य सब जे है बड़ विकास तै में लागल छियै। शुरू में जे रह सके शब्द का शुरू में हमरा सबके लक्ष्मीपुर से जे है से मतलब अपने के बेलहा जाए वाला बाटो में जे पहिने पिचिंग के व्यवस्था कल गेलै। ओहि पिच के में बजट हमरा वारा के द क जे है से मतलब उ शुरुआत भेलै। तो पहिने साल के बजट में अपने के जे है से 50 लाख रहे हमरा सबके वार्ड के देने आ 30 लाख गाँव पालिका देने रहे। तै मध्य में ओहि में नहीं पूर्ति भेलै तो दूसरा साल में आबि कऽ ओहि में 20 लाख रुपया 22 लाख फेर द क जे है से मतलब अय तक पोखरी तक पिचिंग भेलै। तै के बाद में रोड बाट नया निर्माण सड़क कृषि सड़क 3टा के लिए एकटा मतलब जैसे हमरा सबके साबिक वार्ड नंबर 5 में पश्चिम ई करहरवा सम्म जाए वाला बाटो में एहि में केने छियै। तै के बाद में एकटा जे है से हमरा सबके 3 नंबर वार्ड पहले पड़ै छलै। ओहि वार्ड में मतलब उत्तर भर कटनिया बोले नदी कटनिया जाए वाला बाटो तक में निकास किसान सब के लेल जे है से मतलब चौड़ी में अखनी आब जन मजदूर के अभाव भेला से ट्रैक्टर जाय ला सुविधा के लेल ओहो रोड एकटा बनेली गाँव पालिका के सहयोग आ हमरा वार्ड के सहयोग से। तै के बाद में अपना ही के जे है से दोसर साल में तेसर साल में हमरा सबके RCC ढलान के बजट 50 लाख देलकै। ओहि 50 लाख में अइ जे छै जे अपना सबके मंदिर पोखरी से दक्षिण टोल पड़ै छै हमरा सबके पहिलका वार्ड नंबर 9। ओहि 9 में जे 200 मीटर जे ढलान भेल छै। तै के बाद में तब केंद्र बजट देलकै मतलब मंत्री जी राजकिशोर जी मतलब सांसद उ बजट जे है से हमरा सब मिलन चौक हमरा सबके चौक बोले छै मिलन चौक से करहरवा सम्म बनिया मतलब कल्याणपुर लिंक रोड छै तै में जाए वाला बाटो तक में उ योजना हमरा सबके देल छै। तो ओहू में अपना ही के 850 मीटर पिचिंग जे है से मतलब भेलै। तै के बाद में विकास के एमरी साल के विकास के योजना है पंचायत अथी वार्ड कार्यालय जे हमरा सबके बनल छै। तो वही टाइम में शुरुआते में एक वार्ड कार्यालय के जे है शिलान्यास भेलै। तो सब 5 वार्ड में रहे तै में 2टा वार्ड में जे है से अधूरा भवन रहे। तो एकटा 3 नंबर एकटा 4 नंबर के देल गेलै रुपया। तो वही के लऽ कऽ जे है से हमरा सब बनौलिए तो छत पिटा के मात्रे रहले ओकर पूरा फिनिशिंग नहीं भऽ सकलै। तै के बाद में दोसर साल में फिनिशिंग भऽ कऽ तो एमरी साल जे है से ऊपर रोड सब ओहि में बाकी है। एमकी के बजट 30 लाख रुपया देने है गाँव पालिका से वार्ड में। वही के लऽ कऽ एकटा नाला मतलब जे है से रोड हमरा के 3 नंबर तक जाए वाला है पोखरी ओहि में गाँव में मतलब जे है से नाला निर्माण भऽ रहल है। पहिनके साल में ही थोड़े भेल 200 मीटर नाला निर्माण बाकी ही रहल ओ अधूरा एमरी साल पूरा होते ओहि के मतलब समिति सब गठन भऽ गेलै। तै के विषय में अपना ही के जे है से अखनी विकास के योजना 2टा कृषि सड़क हमरा सबके पहिनका जे छलै मतलब लक्ष्मीनिया बेलहा तो ओहू में एकटा जोड़ने छी कृषि सड़क हमरा सब। एकटा तिलासी बाटो जाए वाला पदमपुर जाए वाला ओहू में जोड़लिए पुरसाल बाटो। अपना ही के हमरा सब जे लिए तो जे है से ई शिक्षा के विषय में हमरा सबके ई प्रावी निमावी तक मात्रे छलै स्कूल के पढ़ाई चलै छलै। हम सब एलिए तो मावी में लऽ गेलिए स्कूल के। तो एहि में बजट जे है से मतलब हम सब संचालन करेला मास्टर के अपना निजी स्रोत में राखि कऽ से 10 क्लास तक अनुमति लऽ कऽ चलाबि रहल छियै। एहि में एकटा बिल्डिंगो बनलै और बिल्डिंग मांग केने छियै एमरी साल देने छी बजट में जे हमरा सबके 4 कोठे भवन
आरो अधूरा भवन के पूरा करला, शौचालय करेला, परखाल लगबेला, तो के सबटा हम सब योजना रखने छी, मांग केने छी और बनबो के लिए भवन बन गए। स्कूल के मतलब हम सब पूरा सी लागल जे स्कूल थलहा में चारू बगल स्कूल छले, थलहे के विद्यार्थी सब सगड़े स्कूल के मतलब बढ़िया मावी के मतलब 10+2 चल रहल है। वहाँ थलहा में नहीं छले, कते प्रधान पंच भेले, कते की भेले, वहाँ कहियो जे है से स्कूल 5 क्लास से बेसी नहीं बढ़वा सकल की। एक टाइम में हम सब रहिए जे मतलब अपने ही के वो अथी निर्वाचित भेल जे मतलब 2-3 महीने के निर्वाचित रहे जे रहे अथी के सरकार, तई में रहिए तो तही में रहिए हम सब जे 25,000 रुपया दे के 5 क्लास से 6 क्लास आ 7 क्लास 8 तक गेल छले, वह गेल रह गेल छले। अखनी अपने ही के हमरा सबके मावी के संचालन भ गेले, मावी के विद्यार्थियों भी है, मास्टरों दूटा अखनी दूटा मतलब जे है से अपने के दरबंदी में जे अही जहाँ दरबंदी छले पहिने बाकी प्रावी के, ओइमे दूटा मास्टर अपने के जे है से लाल गेले, ओकरा एहिमे पढ़बेला स्कूल के। विद्यार्थी के मनोबल मतलब पूर्ण होना चाहिए, तै के लेल स्कूल के हम सब पूरा जे है से मतलब तैयारी छी जे स्कूल बढ़िया बने। शिक्षा नहीं रहते तो आदमी के की करते, शिक्षा के लेल हम सब पूरा जोर देने छिए आ वही में लगानी करे छिए आ लगानी करबे आरो। तै कहि के मतलब हमरा सबके अवधि में एकटा अपने के जे है से मतलब जे स्वास्थ्य चौकी भवन बनले, ओहो बनले हमरे सबके अवधि में। अखनी समुदाय भवन भी जे है से अपने के बन गए, फिनिशिंग नहीं भेल है, भ रहल है, प्लास्टर भ रहल है, पूरा तैयारी नहीं भेल है, ओहो बन रहल है हम सबके अथी में। एक जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी जस्ता विकास निर्माणसँग जोडिने विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अन्य विकास निर्माणका साथै जनताका वडासँग सम्बन्धित कामहरूलाई आफू निर्वाचित भएर आएपछि सहज बनाएको वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष राम ईश्वर यादव बताउनुहुन्छ। ऐसे पहिने अब विकास महत्वपूर्ण विकास जना महत्वपूर्ण विकास अखन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खाने पानी ये सब है। तो हमरा सब में अखन अहाँ के महत्वपूर्ण विकास जना हम सब अपना अवधि में मैंने बजट जन स्वास्थ्य बनले, स्कूल सबके स्तर उन्नति भेले, मैंने स्कूल सब में आगे जना कंपाउंड वाल विद्यार्थी के सहज वातावरण सब केना के औते आ जनता के केना के कोनो किस्म के बड़ा पहिल का अवस्था चले जब अन्यल में चले। अखन जहिया से हम सब लिए आगे अखन जना हमरा सबके महत्वपूर्ण विकास जना जन स्वास्थ्य भ गेले, स्कूल, खाने पानी और रोड जना हम सब आगे मंत्रालय से लाइब के प्रदेश से जना हमरा सबके आगे महत्वपूर्ण एक और योग शिविर बनौलिए, सब चंदो तक कुछ गाँवपालिका सहयोग आ प्लस सब जनता भी जागरूक है योग करते जना हमरा सबके अखन अहाँ एकटा 1 गते माघ नेपाल योग दिवस में कह के जे है से घर घर में सूर्य प्रणाम करू और योग करू और शरीर निरोग रहू। सेहो सब हमरा सबके आगे ऑनलाइन टीवी से भी भ रहा है, आगे 1 गते है सबके करे 1 घंटा कम से कम सूर्य प्रणाम करू और स्वस्थ रहू और निरोग बनू। जनता में भी चाहना जना अखन हम सब आगे प्रदेश से जना कालो पत्र भेल हमरा सबके 430 मीटर, तकर बाद ढलान करलिए, फिर पुनः मैंने मंत्रालय से प्रदेश से केंद्र से जना राजस्वर जी अखन फिर 50 लाख रुपया देने कालो पत्र स्कूल तक हम सब हमरा सबके लक्ष्य है कि अपना अवधि में हम अपना वार्ड में कतो हमरा सबके आवत जावत वाला दिक्कत नहीं हो, किसान के मेले खेती पाती करेला ओकरा सहज हो, जना कृषि रोड भेले। हमरा जब तक ई पद है पद धारण केने छे तो हम कोनो पार्टी के नहीं छी आ कोनो व्यक्ति के लेल नहीं है, हम तो सबके लेल एक समान हमर चाहना है कि सबके एक समान आ सबके सेवा सुविधा मिले। गाउँपालिकाको जुन सुकै ठाउँमा पनि सहज रूपमा आवत जावत गर्न सहज होस् भनेर रिङ रोड निर्माण गर्ने योजना समेत गाउँपालिकाले अघि सारेको छ। त्यसैगरी वडा नम्बर 1 मा रहेको लक्ष्मणी मायामा खेलकुदको पूर्वाधार र पोखरी वनजङ्गल सहितको पर्यटकीय विकासका योजना अघि सारेको छ। ठूलो योजनाहरू पूरा गर्न गाउँपालिकाको बजेटले मात्र असम्भव हुने अवस्था रहेकाले केन्द्र वा प्रदेश सरकारसँग बजेटका लागि अनुरोध गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृत बताउनुहुन्छ। यो गाउँपालिकामा विकासको कामहरू हेर्दाखेरि धेरै नै भएको छ। मैले अनुगमन गरेर घुमेर सबैमा हेर्दाखेरि अहिले प्रत्येक वाडामा करिब वडा कार्यालयहरू निर्माण भएको छ भने त्यस्तै प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीहरूको PHC भवनहरू निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै प्रत्येक वडामा ढलान अथवा सडक कालोपत्रेको काम कम्तीमा 2 किलोमिटरदेखि 2.5 किलोमिटर 3 किलोमिटरसम्म चाहिँ गरिएको छ, जुन देखिने कार्यहरू छ। अब हाम्रो पालिकामा अब पहिला जहाँनेरि अब हिलो पहिला बढी थियो, एक्सेस थिएन, त्यहाँ त स्वाभाविक रूपले अलिकति माटो ग्राभलको काम पनि गरिएको छन्, तर देखिने पक्की कार्यहरू पनि धेरै भएको छ, जुन भनि नै हाले। जस्तै अब यो ढलानको कार्यहरू, कालोपत्रे भयो, त्यस्तै प्रत्येक वडामा सामुदायिक भवनहरू पनि निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै गाउँपालिका स्तरीय एउटा ठुलो 1 करोडको लागतमा सामुदायिक भवन पनि बनिएको छ, लगायत स्वास्थ्य चौकीहरू जुन भनि नै हाले हरेक वडामा छ, बनिसकेको छ। र पालिकाको जुन अहिले मुख्य एउटा लक्ष्य भन्नुपर्दाखेरि अथवा अलिकता गौरवको आयोजना भन्दाखेरि पालिकाको ध्यान उतातिर पनि छ। जस्तै यसै गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को बड्की पोखरी भन्ने जुन स्थान छन्, त्यो पोखरीलाई सौन्दर्यकरण र त्यहाँ पर्यटन विकास गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो एउटा गाउँपालिकाको लक्ष्य पनि रहेको छ। त्यस्तै अब गाउँपालिकाको रिङ रोड निर्माण गर्ने, त्यस्तै लक्ष्मीनिया दह वडा नम्बर 1 मा पर्छ। वडा नम्बर 1 को लक्ष्मीनिया दह नजिक खेलकुद पूर्वाधार तथा पर्यटन विकासको आयोजनाहरूलाई अलिकता प्रमुख योजनाको रूपमा राखिएको छन्, जुन पालिकाकै बजेटले त अब सम्भव नहोला। गाउँपालिकाबाट सम्भव नभएपछि अब केन्द्र अथवा प्रदेशबाट चाहिँ योजना माग गरेपछि मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको 35 करोड 50 लाख रुपियाँको बजेटमा पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिएको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सामुदायिक भवन, मठ मन्दिर, मर्मत सम्भारका साथै मानव विकासका क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन गरेर गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्यार्जनका साथै बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समेत लक्षित गरी विभिन्न किसिमका योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको गाउँपालिकाले विदेशबाट फर्काएका युवाहरूलाई लक्षित गरी क्षमता विकासका लागि विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। उद्यमशीलतामा जोड दिँदै उद्यम विकास सहजकर्ता गाउँपालिकाले नियुक्ति गरिसकेको जनाइएको छ। आत्मनिर्भरताका लागि मुढा बनाउने, अगरबत्ती बनाउने, मैनबत्ती बनाउने तालिमसहित प्राविधिक र सिपमूलक तालिममा समेत जोड दिँदै आएको छ। सबै वडामा कार्यालयहरू आफ्नै भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् भने गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य हुँदै आएको छ। सबै वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक भवन, RCC ढलान, सडक कालोपत्रे, सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। आफ्नो वडामा भएका विकास निर्माण कामहरूका विषयमा वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष कपिल देव यादव यस्तो बताउनुहुन्छ। वही अवधि भर में क्रमवाइज से हम विकास के कथी कहे जे गति रूप वार्ड में विकास के काम में गति रूप देने छी। 2 साल के काम हमरा वार्ड में जे ढलान भेले, माने गांव के उत्तरो पखा से दक्षिणो पखा से ढलान के लिए, तेकर बाद में लौमा भी लक्ष्मीपुर के कथी कहे जो 2 तल्ला मकान बना कर संपूर्ण काम माने कथी कहे 4 तल्ला के फिनिशिंग केने छिए, मोटा मोटी 30-35 लाख के कंपाउंड वाल कथी कहे जे माने कथी कहे स्कूल में के लिए लम कुट्टी चौक में एक धर्मशाला के मोटा मोटी 40 लाख रुपया के काम केने छी। वही में जखन कोविड अस्पताल है, हम अपना कृषि रोड में जना लक्ष्मीपुर से कथी कहे जे आरनामा जाए वाला रोड के सुचारू के लिए, एक लक्ष्मीपुर से ब्रह्मपुरी जाए वाला रोड में सुचारू के लिए, जते दलित बस्ती है वही दलित बस्ती में हर जगह दलित बस्ती में एक समुदाय भवन सब में बनौलिए।
3-4टा मंदिर के स्थापना के लिए, ओहिमे मूर्ति के स्थापना के लिए, माने एकटा पक्की नाला के कथी कहे छै जे एकटा लक्ष्मीपुर चौक से गांव में ढुके वाला रोड में कथी कहे छै जे नाला के व्यवस्था कर रोड के विस्तार के लिए कर्मवाइज काम हम करते छिए। हमरा सबके मैनेटिंग जनता देने है 5 साल के, प्रत्येक वर्ष में कथी कहे छै जे हम सब काम के तीव्र गति रूप से काम करेला चाहे छी। हम सब पूर्वमा अर्नमा गाउँपालिका, पश्चिममा कल्याणपुर नगरपालिका, दक्षिणमा सिराहा नगरपालिका, उत्तरमा नरहा गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको विष्णुपुर गाउँपालिकाले सन्तुलित रूपमा गर्दै आएको विकास निर्माणका कामले नमुना गाउँपालिका बन्न सफल भएको छ। विकास निर्माणका दृष्टिकोणले भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगै अघि बढाउँदै मानवीय अपरिहार्य आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विष्णुपुर गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषिका क्षेत्रमा गर्दै आएको विकास र विस्तारको काम अन्य पालिकालाई समेत अनुकरणीय हुने देखिन्छ।